अमेरिका, जिसे हम डेवलप कंट्री के नाम से जानते हैं, और उसी कंट्री में 18 साल के बच्चे दिन दहाड़े बंदूक लेकर घूमते हैं। रिसेंटली 24 मई को अमेरिका के एक स्कूल में 18 साल के स्टूडेंट ने 19 स्टूडेंट समेत 2 टीचर को गोली मार के हत्या कर दी। और ये भी बताया गया कि इस घटना के ठीक एक दिन पहले उसने अपने ग्रैंड मदर को गोली मार के हत्या कर दी, जिनके साथ वो रहा करता था। और इस तरह की घटनाएं अमेरिका में कुछ सालों में एक आम बात मानी जा रही है। जैसे ठीक 10 दिन पहले यानी 14 मई को एक 18 साल के स्टूडेंट ने सुपरमार्केट में 10 लोगों को गोली मार के हत्या कर दी, जिसका कारण सिर्फ यही था कि आपस में झगड़ा होने का कारण। तो क्वेश्चन ये है कि अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में ऐसे मास शूटिंग और दिन दहाड़े लोगों को गोली क्यों मारा जाता है? क्या इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है? अगर है तो उसे गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों नहीं करती है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। 1791 में अमेरिका में एक सेकेंड अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें लोगों को ये राइट दिया गया कि वो बिना किसी लाइसेंस और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के बिना वो गन को रख सकते हैं, जिसके कारण 1920 से लेकर 1933 में बंदूक से मरने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई। जब मारने वाले से ये पूछा गया तो सबसे ज़्यादा जो केस आते थे वो लोग दुश्मनी निकालने के लिए या किसी का बदला लेने के लिए बंदूक का इस्तेमाल करते थे। जिसके बाद NFA यानी नेशनल फायर आर्म एक्ट को लाया गया और उसमें ये कहा गया कि गन रखने वाले व्यक्ति को अब $200 तक का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करके देखें आज के डेट में तो ये $3,945 होगा। जिसके बाद 1938 में बंदूक को खरीदने के लिए लाइसेंस को मैंडेटरी कर दिया गया। जिसके बाद 1968 में गन को परचेस करने के लिए एक मिनिमम एज क्राइटेरिया लाया गया और वो जो क्राइटेरिया था वो 18 साल से ऊपर का था। लेकिन 2012 में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि लोग अपने पास गन को रख सकते हैं, वो भी सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन किसको पता कि लोग सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं गन, ये बदला लेने के लिए रखते हैं। अगर हम 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वहाँ पर 45.5 मिलियन अमेरिकन के पास कम से कम एक वेपन जरूर है, यानी टोटल पॉपुलेशन के 33.5% पॉपुलेशन के पास वहाँ पे वेपन है। और अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री में वहाँ हर 100 व्यक्ति पे लगभग 120 वेपन है, यानी मिलिट्री से ज़्यादा वहाँ पे पब्लिक के पास गन बताए जाते हैं। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हर 100 व्यक्ति के पास सिर्फ 5 ही गन है। और वहाँ पे आपको पब्लिक प्लेस में गन का शॉप मिल जाएगा, जहाँ पे आप गन को ईजिली खरीद सकते हैं। और गन खरीदने के लिए सिर्फ आपको 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपको यूनाइटेड स्टेट का एक परमानेंट सिटीजन होना चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको गन खरीदने के लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए। और कुछ ऐसे गन जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं तो उसको परचेस करने के लिए सिर्फ आपको 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपको किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि आपको गन खरीदने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। और अमेरिका में लाइसेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है इंडिया के कंपैरिजन में, लेकिन लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसका उदाहरण हम 24 मई के टेक्सास स्कूल से ले सकते हैं, जिसमें 18 साल के इस लड़के का नाम सल्वाडोर रामोस था। जब पुलिस ने इनकी फैमिली से पूछताछ की कि इनके बिहेवियर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़का था ये बचपन से ही अकेला रहता था, बच्चे इनका बुली करते थे, इनको परेशान करते थे, जिनके कारण ये किसी से बात भी नहीं करता था, जिसके कारण इसके माइंड पे काफ़ी ज़्यादा असर होने लगा। और इस तरह के बच्चे आपको हर स्कूल में मिल जाएंगे जिन्हें इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। तो इसका भी यही कारण हो सकता है कि जो बचपन में इसने फेस किया है उसका बदला इसने 19 बच्चों को मार के लिया। लेकिन इतने सारे इंसिडेंट हो जाने के बावजूद वहाँ के गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती है? जब मीडिया ने इसके बारे में लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि गन को बैन करना एक तरह का सही सॉल्यूशन नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर गन को बैन किया जाएगा तो ब्लैक मार्केट को एक बढ़ावा मिलेगा और वो इसे ज़्यादा अमाउंट में बेचेगा। और लोगों ने कहा कि कुछ गन को लीगल कर देना चाहिए और कुछ गन को इलीगल कर देना चाहिए। और वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण, जिसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, जिसके कारण गन के ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर में इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए